हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का मराठी सब्जेक्ट और उसका फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड रैपिड रीडिंग, दैट इज हास्य चित्रातली मुलं। हास्य चित्रातली मुलं ये एक स्थूल वाचन है जिससे हमें कोई भी कृति बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, इससे हमें सिर्फ डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स होंगे। इसे लिखा है मधुकर धर्मापुरीकर ने। इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी एट द एंड ऑफ द लेसन, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से मेरी रहती है कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दैट इज़ लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिए। अपने कमेंट्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कमेंट्स देखकर, और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और बेटर से बेटर करने की कोशिश करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मधुकर धर्मापुरीकर ये एक कथा लेखक है। मधुकर जी एक कथा लेखक है, स्टोरी राइटिंग करते हैं, ललित लेखक है, छोटे छोटे हास्य लेख लिखते हैं जिससे पढ़कर हमें अच्छा लगता है। आणि व्यंगचित्रांचे संग्राहक, दैट इज अभ्यासक। व्यंगचित्रांचे संग्राहक, संग्राहक मतलब कलेक्शन होना, कलेक्शन करना। तो ये जो है व्यंग चित्र के ऊपर कलेक्शन भी करते हैं, व्यंग चित्रों का कलेक्शन करते हैं और साथ ही साथ उन्हें स्टडी भी करते हैं व्यंग चित्रों को। 1976 पासून त्यांनी व्यंगचित्रांचा संग्रह करण्यास सुरुवात केली। मतलब इस ईयर से करीब करीब उन्होंने इन व्यंग चित्रों का कलेक्शन स्टार्ट कर दिया था। कथा लेखनासोबतच व्यंगचित्रांच्या आस्वादाच्या निमित्ताने विपुल लेखन। मतलब देखो, ये स्टोरी राइटिंग तो करते ही है, कथा लेखन तो करते ही है, लेकिन साथ ही साथ जो व्यंग चित्र को एंजॉय करने के लिए उस व्यंग चित्र के ऊपर वो एक शॉर्ट राइटअप भी करते हैं, व्यंग चित्र के ऊपर कुछ राइटअप भी करते हैं। अब जैसे ये बार बार वर्ड्स आ रहे हैं, व्यंग चित्र, हास्य चित्र, अब ये क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ, पहले बता देती हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। हास्य चित्र मतलब ऐसा पिक्चर जिसे देखकर हमें हंसी आए। पिक्चर में जरूर कुछ ऐसा वैसा होगा, मजाकिया चीज होगी या कोई फनी वे में दिया होगा जिससे हमें देखकर हंसी आती हो। और व्यंग चित्र मतलब दोनों बातें हो सकती है, उसे देखकर हमें हंसी भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेकिन उस पिक्चर को अगर हम गौर से देखें तो उसे हमें डेफिनेटली उसके अंदर से कुछ ना कुछ मैसेज जरूर मिलता है, उसे हम कहते हैं व्यंग चित्र। चाहे वो कॉमेडी वाला मैसेज हो, सीरियस नोट पे हो या कुछ भी हो, एक मैसेज जरूर देता है हमें। शुरू करते हैं आगे। किशोरवयीन मुलांसाठी लिहिलेल्या अनकॉमन मॅन आर के लक्ष्मण या पुस्तकाला महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार मिळाला आहे। मतलब इन्होंने जो ये छोटे जो यंगस्टर्स के लिए जो बुक लिखी है, अनकॉमन मैन आर के लक्ष्मण के ऊपर ये जो बुक लिखी है मधुकर जी ने लिखी है। ये किशोर वय यानी मिडिल टीन्स, जो टीन्स में बच्चे होते हैं जैसे आप लोगों के लिए उन्होंने ये जो बुक लिखी है। तो इस बुक को महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अवॉर्ड मिला है बेस्ट बुक के हिसाब से। त्यांनी आर के नारायण यांच्या मालगुडी डेज आणि स्वामी एंड फ्रेंड्स या पुस्तकांचे मराठी अनुवाद केलेले आहे। मतलब उन्होंने आर के नारायण की जो दो और बुक्स है जैसे कि मालगुडी डेज और स्वामी एंड फ्रेंड्स, इन दोनों ही बुक्स को मराठी में ट्रांसलेट किया है। अप्रपू, रूप, विश्वनाथ हे कथा संग्रह, ये सारे कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है उनके, अप्रपू, रूप, विश्वनाथ। इनकी एक और बुक जो है, ये तो कथा संग्रह थी जो अभी हमने देखी। रेषा लेखक वसंत सरवटे, ये भी उन्होंने एक बुक लिखी है। हसऱ्या रेषेतून हसवण्याच्या पलीकडले, ये भी एक बुक है। ये सारी पुस्तकें उनकी बहुत ही फेमस है। हास्य चित्र, व्यंग चित्र म्हणजे काय? वापस से यहाँ क्वेश्चन है इनका कि हास्य चित्र और व्यंग चित्र का मतलब क्या है, ती कशी वाचायला पाहिजे, उन्हें कैसे स्टडी करना चाहिए, हास्य चित्र को कैसे स्टडी करना चाहिए, व्यंग चित्र को कैसे स्टडी करना चाहिए, हे प्रस्तुत पाठातून सांगितले आहे। इस चैप्टर में हमें यही चीज बताई है। हास्य चित्रे, व्यंग चित्रे आपल्याला हसवतात। ये दोनों ही पिक्चर्स जो है हमें हंसाते हैं, विचार करायला भाग पाडतात, हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हास्य चित्रे व व्यंग चित्रे यांमधील भेदोभेद दर्शावत लेखकांनी या चित्र दुनियेची सफर प्रस्तुत पाठातून घडवून आणलेली आहे। तो हास्य चित्र और व्यंग चित्र में इनमें क्या डिसिमिलैरिटीज है वो यहाँ पे हमें इस चैप्टर के थ्रू इन्होंने बताया है, एक्सप्लेन किया है, और साथ ही साथ चित्र दुनिया के जितने भी सफर है, जितने भी लोगों ने चित्र दुनिया में अपना नाम कमाया है, उनके एग्जाम्पल्स भी हमें यहाँ पे बताए हैं। प्रस्तुत लेख वयम 2016च्या दिवाळी अंकातून घेतला आहे। तो ये जो लेख है, ये जो राइटअप इन्होंने लिया है टेक्स्ट बुक में जो हमारी बनी है, ये लेख लिया है वयम
नाम की एक मैगजीन से जो 2016 में दिवाली के टाइम पर जो रिलीज हुई थी, उस एडिशन से ये चॅप्टर के बारे में लिखा गया है. आपण दररोज कार्टून्स पाहतो. ती आपल्या इतक्या सवयीची झालेली आहेत की कार्टून्सच्या ऐवजी त्याला कोणी व्यंगचित्र किंवा हास्यचित्र म्हटलं की आपण थबकतो. अभी हम हर रोज कार्टून चैनल्स देखते ही हैं. छोटे बच्चे जो होते हैं वो देखते ही, आप भी देखते होंगे, मुझे भी पसंद है कार्टून्स देखना, तो हम कार्टून्स देखते ही है. ये हम इतने आदी हो चुके हैं इन कार्टून्स को देखने की कि अगर किसी ने इन कार्टून्स को हास्य चित्र या व्यंग चित्र कहा तो हम थोड़े से ठहर जाते हैं कि अरे ये हास्य चित्र नहीं है, बिकॉज हम वो मूवी देख रहे हैं ना, कार्टून की एक मूवी देख रहे हैं. जैसे छोटा भीम हो गया है, डोरेमोन हो गया है, ये सब हम देखते हैं तो हमें तो लगता है जैसे हम कुछ वो मूवी टाइप ही देख रहे हैं. टॉम एंड जेरी देखते हैं, टॉम एंड जेरी देखकर हमें कितनी हंसी आती है. शिवाय आपण सहसा जी पाहत असतो ती असतात स्ट्रिप कार्टून्स. तो वो जो हम कार्टून सीरियल्स देखते हैं वो एक्चुअली होती है स्ट्रिप कार्टून्स, म्हणजे चित्रमालिका. चित्रमालिका मतलब एक मूवी में कन्वर्ट की गई. इन पिक्चर्स को एक मूवी में कन्वर्ट किया गया है मोशन के साथ में. चिंटू हे त्याचे सर्वात महत्वाचे असे उदाहरण. इन्होंने चिंटू का उदाहरण दिया है. एग्जाम्पल, चिंटू ये कार्टून फिल्म से छोटे छोटे कार्टून जोक्स हैं. अगर आप यूट्यूब पे टाइप करोगे, गूगल करोगे चिंटू के बारे में, चिंटू कार्टून्स, तो आपको बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, तो आप देख सकते हो. बहुत ही मज़ेदार किस्से है हर एक इसमें, और इस चैप्टर में भी उसका एक किस्सा बताया गया है. तो चिंटू ये सबसे इम्पॉर्टंट एक एग्जाम्पल आप बोल सकते हो. अशा चित्राच्या पहिल्या भागात कुणीतरी कुणाला तरी सांगत असत. मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट. तो इसके अंदर क्या होता है, एक पार्ट में जो है कोई तो किसी को कुछ बोलता रहता है, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को कुछ बोलता रहता है, सांगत असतं, बोलत असतं. मग त्याच्या दुसऱ्या तिसऱ्या भागात त्या सांगण्या बोलण्यातून उलगडणारी गंमत असते. और फिर जो उसका सेकंड या थर्ड पार्ट होता है पिक्चर का, उससे हमें पता चलता है कि क्या जोक यहाँ पे हुआ है. कधी आपल्याला एकाच भागाचं कार्टून पाहायला मिळतं, कभी कभी तो अपने को एक ही पार्ट देखने को मिलता है कार्टून का. ते पाहून खुदकन हसू येतं और वो देखकर हमें तो बहुत ही हंसी आती है. असं चित्र हे हास्य चित्र असतं. और ऐसे पार्ट्स को देखकर जब हम हंसते हैं तो वो हास्य चित्र हो गए, क्योंकि उन्हें देखकर हमें हंसी आ रही है. पण हास्य चित्र म्हणजे काय असं विचारलं तर आपल्याला काय सांगता येईल. लेकिन अगर किसी ने आपसे पूछा कि हास्य चित्र का मतलब क्या है, तो आप क्या कहोगे. कोणी सांगेल वेडं चित्र काढलं की ते झालं कार्टून. मतलब किसी का क्या ओपिनियन रहेगा कि अगर टेढ़े मेढ़े हमने कोई भी ड्राइंग किया तो वो बन गया कार्टून. कुणी म्हणेल त्यात एक जोक असतो, और कोई और दूसरा कहेगा कि उसमें कोई जोक होता है. आणि कुणी सांगेल त्यात एक माणूस असतो, तो दुसऱ्याला बोलतो, ते वाचलं की आपल्याला हसू येतं. और कोई कहता है कि उसमें एक आदमी होता है, वो कुछ बोलता है दूसरे को, और जब वो बोलता है वो पढ़कर हमें हंसी आती है, वगैरह. तो ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन से अलग अलग लोगों से जब हम पूछेंगे तो वो हास्य चित्र का डेफिनेशन ऐसा कुछ बताएंगे. हे सगळे सांगणं बोलणं बाजूला ठेवून आपल्याला हास्य चित्राची व्याख्या करायची झाल्यास अशी करता येईल. तो ये सब जो भी बोलना सुनना अगर बाजू में रख दें, और अगर हम हास्य चित्र का डेफिनेशन क्या है, व्याख्या मीन्स डेफिनेशन, अगर हास्य चित्र को हमें डिफाइन करना हो तो ऐसे कर सकेंगे. सफाईदार रेषांनी काढलेलं गमतीदार चित्र म्हणजे हास्य चित्र. मतलब यहाँ पे ये लेखक जो कह रहे हैं कि सफाईदार रेषांनी, सफाईदार मतलब नीट एंड टाइडी लाइंस खींचकर जो मजेदार पिक्चर एक बनाया गया है उसे हम हास्य चित्र कहेंगे. यानी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस नहीं, नीट एंड टाइडी लाइंस, एकदम क्लियर कट दिखने वाली लाइंस को अगर हम निकाले और उससे मजेदार बनाए तो उसे हम हास्य चित्र कहेंगे. हास्य चित्राचे वैशिष्ट्य काय तर ते पाहिलं कि आपल्याला हंसू येतं. अभी हास्य चित्र का वैशिष्ट्य क्या है वो अगर अपन देखेंगे तो अपने को हंसी आएगी ही आएगी. व्यंग चित्र म्हणजे हास्य चित्राचा पुढला टप्पा. अभी हास्य चित्र तो हमने देख लिया कैसे डिफाइन किया जाता है, लेकिन व्यंग चित्र की अगर हम बात करें तो वो उससे एक स्टेप आगे ही होता है. व्यंग चित्र सुद्धा आपल्याला हसवतं. व्यंग चित्र भी हमें हसाते ही हैं, पण केवळ हसवणं एवढंच त्याचा हेतू नसतो. लेकिन सिर्फ हमें हंसाना है यही उस व्यंग चित्र का मकसद नहीं होता है. उस व्यंग चित्र का मकसद कुछ और भी होता है. व्यंग चित्र पाहिल्यावर आपल्याला हसूही येतं आणि ते आपल्याला त्याशिवाय काहीतरी सांगू पाहत असतं. मतलब जब हम व्यंग चित्र देखते हैं तो हमें हंसी तो आती ही है,
लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ तो वो एक मेसेज भी देके जाती है अगर हमने गौर किया तो उस पिक्चर पे. आपण जर त्या चित्रापाशी थोडं थांबून राहिलो, यानी की अगर हमने उस पिक्चर को प्रॉपर थोडासा गौर किया तर त्यात काही गमतीदार विचार मांडलेला असतो हे आपल्याला लक्षात येते. तो उसमें कुछ ना कुछ मजेदार मैसेज पीछे छुपा हुआ है, ये हमें पता चल जाता है. मुलांची हास्यचित्र काढणं ही सर्वात अवघड गोष्ट आहे. मुलांची म्हणजे केवळ मुलांसाठीच नाही तर हास्यचित्र जी मुलं असतात ती मुलं काढणं फार अवघड असतं. का? अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बच्चों के लिए हमें कोई ऐसा हास्य चित्र अगर बनाना हो तो वो बहुत डिफिकल्टी होती है. अरे और फिर साथ में ये भी कहते हैं कि बच्चों के लिए ही हास्य चित्र बनाने में डिफिकल्टी होती है, ऐसे नहीं है. जब हम उस हास्य चित्र में बच्चों का भी अगर हमें पिक्चर बनाना है तो भी बहुत वो डिफिकल्ट होता है. क्यों डिफिकल्ट होता है? तो यहाँ पे उसके आंसर भी खुद ही दे रहे हैं. तुम ही काढून पहा, तुम खुद बना के देखो कितना डिफिकल्ट है बच्चों का पिक्चर्स. तेव्हा लक्षात येईल, तब पता चलेगा आपको. कारण अभी रीजन भी बता रहे, वो बहुत सारे रीजन दिए हैं और सभी रीजन का आंसर भी दे रहे हैं. लहान मुलांचं चित्र आकारानं लहान काढलं तर ते थोडंच लहान मुलाचं वाटणार. अब बोल रहे हैं कि छोटे बच्चों का पिक्चर अगर आपने शेप में छोटा बनाया तो क्या छोटे बच्चे का लग जाएगा? बिल्कुल नहीं. एखादा उंच माणूस काढला तर तो त्या उंच माणसाचा मुलगा वाटणार का? अगर आपने कोई बड़ा इंसान का ड्राइंग किया तो क्या वो बड़े इंसान का बच्चा लगेगा क्या? छे, खुद ही ना बोल रहे हैं. नहीं 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 लगेगा. मग फिर दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं, दाढी मिश्या नसल्या की होईल का चित्रातला पोरग? कि अगर दाढ़ी मूछ नहीं हुई तो क्या होगा, वो पिक्चर में से वो बच्चा माना जाएगा, बच्चा बन गया वो? नहीं रे बाबा, वो भी नहीं. खुद ही आंसर दे रहे हैं, तसंही होणार नाही, वैसे भी नहीं होगा. त्याला शर्ट चड्डी घातली की होईल का तो पोरगा? अगर शर्ट और हाफ पॅन्ट बनाया तो क्या वो बच्चा बन जाएगा क्या? चित्र काढायचा प्रयत्न केला की आपल्याला या अडचणी लक्षात येतात. जब हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो ये सारे डिफिकल्टीज का हमें सामना करना पड़ता है, हमें पता चलती है डिफिकल्टीज. आणि इथेच व्यंग चित्रकारांचं कौशल्य लक्षात येतं और इसी जगह पे हमें पता चलता है कि जो व्यंग चित्रकार होते हैं वो कितने स्किल्ड होते हैं. कौशल्य, स्किल्ड, व्यंग चित्रकारांचा कौशल्य, यानी हमें उनकी स्किल्स के बारे में पता चलता है कि क्योंकि अगर वो बच्चे ड्रॉ कर रहे हैं तो कितनी बारीकी से उन्होंने वो ड्राइंग पर ध्यान दिया होगा. मुलांसाठी विनोद करणं एक वेळ सोपं. बच्चों के लिए हमें कोई कॉमेडी बातें कर रहे हैं, जोक सुना रहे हैं तो वो एक टाइप के लिए इजी है, एक तरह से इजी है. पण व्यंगचित्रातलं मूल हे मुलासारखं दिसणं सर्वात कठीण. लेकिन व्यंगचित्र में जो बच्चा होता है वो बच्चे जैसा दिखना वो सबसे डिफिकल्ट टास्क है. आपण इथे वेगवेगळ्या व्यंगचित्रकारांनी आपापल्या व्यंगचित्रात, हास्यचित्रात लहान मुलं कशी काढली आणि त्यांच्या बोलण्यातून, वागण्यातून त्यांचे लहानपणा कसं उमटला आहे हे पाहूया. अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपण इथे वेगवेगळ्या व्यंग चित्रकारांनी, मतलब हम यहाँ पे इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, जो अलग अलग व्यंग चित्रकार हैं और वो अपने व्यंग चित्र से और अपने हास्य चित्र से किस तरह से बच्चों की तस्वीरें निकालते हैं और उनके बोलने से, उनके बिहेव करने से उनका बचपन कैसे पता चलता है, मतलब वो क्या बोल रहे हैं या कैसे बिहेव कर रहे हैं, उन बातों से उनके बचपने के बारे में कैसे पता चल रहा है वो हम यहाँ पे जानेंगे. ते पाहूया. हास्य चित्र म्हटलं की आधी आठवण येते ती शी द फडणीस या ज्येष्ठ व्यंग चित्रकाराच्या चित्रांची. तो अगर हम हास्य चित्र की बात करें तो सबसे पहले हमें याद आती है सबसे सीनियर व्यंग चित्रकार, दैट इज ती शी द फडणीस. इनके पिक्चर्स की हमें याद आती है अगर हम हास्य चित्र की बात करें तो. शाळेतल्या 4वी-5वीच्या गणिताच्या पुस्तकात फडणीसांची हास्यचित्रे होती. ती पाहताना गणिताचा बाऊ कमी झाला होता मुलांचा. अब वो कह रहे हैं कि स्कूल के जो 4th-5th स्टैंडर्ड के जो मैथ्स की बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स, उनमें फडणीस की ये जो हास्य चित्रकार है, इनकी हास्य चित्रें हैं, उनके कुछ पिक्चर्स हैं जिससे हमें हंसी आती है. तो ये पिक्चर्स को देखकर बच्चों के अंदर जो मैथ्स का जो डर होता था वो दूर हो जाता था. त्यांचे हे हास्य चित्र पहा. अभी इनका ये हमें हास्य चित्र यहाँ देखो ये दिखाई दे रहा है. जाड रेषांनी खरं म्हणजे मोठी माणसं काढता येतात असा आपला समज.
आपला समझ यानी हम लोग जो समझते हैं कि अगर जाड़ी जाड़ी लाइंस हम ड्रॉ करते हैं आउटलाइन में, तो मतलब हम बड़े इंसान की पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखो इस ड्राइंग में हमें आउटलाइंस बहुत जाड़ी नजर आ रही है, ठीक है, एवरीथिंग। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि जाड़ रेशा नहीं, यानी कि थिक लाइंस से बनाए हुए कोई भी ह्यूमन फिगर जो होते हैं वो नॉर्मली हमें ऐसे लगता है की हमने बडे इंसान को बनाया है। मात्र या चित्रात फ्रॉक घातलेली ही मुलगी लहान बळाला दूध पाजवते। लेकिन इस पिक्चर में जो फ्रॉक डालकर ये जो छोटी सी लड़की है छोटे बच्चे को जैसे मानो दूध पिला रही है, उसी तरीके से वो इस छोटे से सैपलिंग को, रोपट्याला सैपलिंग को पानी दे रही है। और वो भी देखो कितनी एकदम केयरफुली दे रही है दूध के बॉटल से। दूध के बॉटल से हम बच्चों को दूध पिलाते हैं और ये मतलब केयरफुली दूध पिलाते हैं ताकि एक साथ में ज्यादा ना चला जाए। तो बिल्कुल वैसा ही केयर ये दिखा रही है इस सैपलिंग के लिए। तो ये एक हमें मैसेज दे रहा है कि हमें केयरफुल होना चाहिए। श्याम जोशी हे मराठीतले मागच्या पिढीचे महत्वाचे हास्य चित्रकार। अभी श्याम जोशी एक ये भी हास्य चित्रकार है। मराठीतल्या मागच्या पिढीचे मतलब एक ओल्डर जनरेशन के, थोड़ा मराठी के एक ओल्डर जनरेशन के ये हास्य, उस जमाने में हास्य चित्रकार रहे हैं। त्यांची रेषा ही फडणीसांच्या रेषेपेक्षा अगदी उलट, नाजुक आणि लवचिक अशी। और उनके जो ड्राइंग्स है, उनके जो लाइंस है ड्रॉ करने के टाइम पे, उनके लाइंस में और जो फडणीस जी ने लाइंस ड्रॉ करी है उनके लाइंस में जमीन आसमान का डिफरेंस है। फडणीस जी के लाइंस जाड़े होते थे और इनके लाइंस जो है, स्ट्रोक्स जो है, पतले होते थे। साथ ही लवचिक, लवचिक मतलब ज्यादा टर्न्स एंड कर्ल्स, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा इनके लाइंस में मिलती थी। फडणीस जी के इसमें ज्यादा स्ट्रेट लाइंस थी। आप आपके टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो ये। त्यांचा हा हास्य चित्र पहा। ये जो है इनके दो हास्य चित्र यहाँ पे बताए गए हैं। एक में बताया गया है ये जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा, क्रॉलिंग बेबी है, ये कह रहा है अख्खा भारत बंद असला तरीही आम्ही बुवा उघडेच असतो। अब इस बेचारे से बच्चे को देखकर तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन हाँ ये जब हम रीड करेंगे कि ये लड़का ये बोल रहा है तो इसे देख पढ़कर हमें जरूर से हंसी आती है। क्या लिखा है कि सारा भारत भी अगर बंद रहा तो भी हम लोग तो खुले ही रहते हैं। अभी खुले रहने का मतलब क्या हो गया, इनके कपड़े देखो इसने पहने हुए नहीं है, ठीक है। अभी दूसरा जो है, बागेत एकही फूल मिळालं नाही रे बाप्पा। तो अब ये देखो क्या चढ़ा रहा है, शटलकॉक। इसकी मासूमियत देखो बच्चे को, ये भगवान को फूल चढ़ाना जरूरी है, तो फूल नहीं मिला तो इसने क्या किया, शटलकॉक चढ़ा दिया कि कुछ तो हम ऑफरिंग कर ही रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है हम क्या ऑफरिंग कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है कि हम कुछ ऑफर कर रहे हैं। वी आर ऑफरिंग, दैट इज मोर इम्पॉर्टंट। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है, अगदी रांगणारा मूल काढला आहे। ये जो है एकदम क्रॉलिंग बेबी यहाँ पे बनाया गया है। रांगणारा मतलब क्रॉलिंग। त्याची हालचाल जाणवते, इसको देखकर इसके बारे में पता चलता है, नाही का। शिवाय देवाला फूल देणारा हा मुलगा त्या रांगणाऱ्या बाळापेक्षा मोठा, इस क्रॉलिंग बच्चे से ये थोड़ा बड़ा है, भगवान को जो फूल चढ़ा रहा है। हास्य चित्र आणि चित्रात हाच फरक असतो। तो हास्य चित्र और चित्र, इसमें यही फरक होता है। ये हास्य चित्र हो गया और ये एक चित्र हो गया। चित्रात हुबेहूब काढायचा प्रयत्न असतो, तर हास्य चित्रात विनोदी माणूस एखाद्याच्या वागण्या बोलण्याची जशी हुबेहूब नकल करतो तशी ती चित्राची गमतीदार हुबेहूब नकल असते। अब यहाँ पे ये डिफरेंस दिया गया है कि हास्य चित्र और चित्र में यही फर्क होता है। क्या फर्क होता है, चित्र जो होता है हम एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन कॉपी करते हैं, राइट। हुबेहूब काढायचा प्रयत्न करतो, डिट्टो हम कॉपी करने का कोशिश करते हैं। लेकिन हास्य चित्र में क्या होता है, एक विनोदी माणूस, विनोदी माणूस मतलब एक मजाकिया इंसान जो है वो किसी के बोलने चलने की एक्टिंग करता है, तो वो हमें उनकी जब नकल करता है, परफेक्ट नकल करता है लेकिन अपने स्टाइल में करता है मजाकिया इंसान, तो वो जो चित्र है हमारा एकदम गमतीदार बन जाता है, हुबेहू नकल जब उसकी होती है। तो डेव्हिड लँगडन या अमेरिकन व्यंगचित्रकाराची ही चित्र पहा। पहिल्या चित्रात चतुर मुलगा पैशाचा गल्ला फोडतो आहे, हा त्याचा पराक्रम आपल्याला दिसतो आणि मग त्याच्या चेहऱ्यावरचे ते भाव आपल्याला जाणवता आणि खरे वाटतात। अभी यहाँ पे ये जो है डेविड लैंगडन, ये अमेरिकन व्यंग चित्रकार है। इनके दो फोटोज यहाँ पे दिए गए हैं। उसमें बता रहे हैं कि फर्स्ट पिक्चर में तो एक जो लड़का है वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पिगी बैंक, गल्ला, गल्ला यानी पिगी बैंक तोड़ते हुए नजर आ रहा है, कि तोड़ने की कोशिश कर रहा है चाकू से, सॉफ्टली एकदम। और साथ ही साथ इसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखो, वो ये भी देख रहा है साथ में आजू बाजू में कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। तो ये उसके चेहरे के हाव भाव हमें पता चलते हैं और सच भी लगता है कि हाँ ये कुछ चोरी का काम कर रहा है, इसीलिए ये आजू बाजू में देखने की कोशिश भी कर रहा है। साथ ही साथ ये काम अपना चालू रख ही रहा है, कंटिन्यू रख रहा है।
और दूसरे पिक्चर में हमें देख रहा है भोकाड पसरणाऱ्या मुलाचं. भोकाड मतलब देखो मुंह इतना बड़ा खुला है, जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है. तो अब ये चित्र पहले अगर स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि अरे बच्चा रो रहा है, लेकिन जब गौर देखेंगे तो ये बच्चे का रोने का स्टाइल देखो, हाथ और पैर उसके कैसे फैले हुए हैं. फिर बाद में हम देखेंगे कि अरे यहाँ पे सेफ्टी पिन लगी हुई है, तो हो सकता है ये सेफ्टी पिन बच्चे को चुभ रही हो, इसलिए वो रो रहा है. पहले भी इस पिक्चर को देखकर कोई लगेगा अरे बच्चों का तो काम ही रोना है, रोने जैसे बच्चों का तो चित्र बनाना क्या बड़ा बात है. लेकिन फिर बाद में इसकी गंमत हमें ये सेफ्टी पिन देखकर समझ में आती है. चित्र पाहताना आपलं लक्ष आधी जातं ते काळ्या रंगाकडे, मुलाच्या मोठ्याने रडण्याकडे. मतलब सबसे पहले बच्चे के रोने पर हमारा ध्यान जाता है. आपल्याला वाटून जातं की लहान मुलं उगीच रडत असतात. हमको तो लगता है कि छोटे बच्चे तो ऐसे ही रोते रहते हैं. तसंच हा रडतो आहे, बिलकुल वैसा ही वो भी रोता होगा. बाकी काही नाही, बाकी कुछ नाही. पण चित्राकडे लक्षपूर्वक पाहिल्यावर आपल्याला दिसते की ती सेफ्टी पिन आणि विचार येतो अरे ही पिन त्याला टोचत असणार आणि म्हणून याने भोकाड पसरले असणार. लेकिन फिर जब हम सेफ्टी पिन की तरफ देखते हैं तो तब हमें भी यही महसूस होता है कि शायद ये सेफ्टी पिन उसे चुभ रही होगी, इसीलिए जोर से रो रहा होगा. तसेच असावे, वही कारण हो सकता है. कारण मुलांच्या रडण्याला काही कारण असतं. इथे त्याचे हातपाय कसे काढले आहेत पहा. क्योंकि बच्चा जब भी रोता है तो उसको कुछ ना कुछ रीजन तो डेफिनेटली होगा. तो यहाँ पर भी देखो ये बता रहे हैं कि किस तरह से इनके हाथ और पैर बच्चे के बाहर निकले हुए हैं. लहान मुलं लहान कशी दिसतात चित्रात, त्याचं नेमकं काय रहस्य आहे हे पाहायचं असेल तर ज्या व्यंगचित्रात हास्यचित्रात मोठा माणूस आणि छोटा मुलगा असे दोन्ही आहेत अशी चित्र पाहावीत. तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं ऑथर कि छोटे बच्चे अब छोटे कैसे लगते हैं पिक्चर में देखने पर, कि वो बच्चा है कैसे पता चलेगा. अगर इसका आपको रहस्य जानना है, सीक्रेट जानना है, तो आप ऐसा व्यंग चित्र देखो जिसमें एक बड़ा इंसान और छोटा बच्चा दोनों भी एक साथ में एक ही पिक्चर में हो. हे आहे जागतिक कीर्तीचे व्यंगचित्रकार आर के लक्ष्मण यांनी रेखाटलेले व्यंगचित्र. अब यहाँ पे ये आर के लक्ष्मण द्वारा व्यंगचित्र यहाँ पे ये बनाया हुआ है. ये वर्ल्ड फेमस है, जागतिक कीर्तीचे मतलब वर्ल्ड फेमस व्यंगचित्रकार है. खेड्यात मुलांचे केस कापणारे असायचे, मुलाला जमिनीवर बसवून त्याचे केस कापले जायचे. खेड्यात मतलब छोटे छोटे विलेजेस में जब किसी बच्चे के बाल काटने होते थे तो उनको जमीन पर बिठाकर उनके बाल काटते थे. इथे पहा, यहाँ भी देखिए तो माणूस कसा बसला आहे, ये इंसान कैसा बैठा है. त्याचा आकार, त्याच्या चेहऱ्यावरचे ते उत्साहाचे भाव आणि केस कापून घेणारा कंटाळलेला वैतागलेला मुलगा. अब यहाँ पे इस इंसान का आकार और ये जो केस काट रहा है, यहाँ पे इसके चेहरे पर इसका उत्साह दिख रहा है. और ये जो लड़का देखो एकदम कंटाला हुआ लग रहा है, एकदम वैतागलेला, मतलब जैसे बहुत कंटाला आ गया है उसको. अब इन दोनों ही पिक्चर्स में क्या डिफरेंस है देखो. तेज हाथ पाय, दोनों में हाथ पांव तो सेम ही है. तेज नाक डोळे, दोनों के नाक और कान, आंखें भी वही उसी तरीके से बनाई गई है. पण फरक कुठे आहे, ज्यामुळे हा मोठा माणूस वाटतो आणि हे मूल. लेकिन फर्क हमें कहाँ पता चलता है कि जिससे ये बड़ा आदमी हमें लग रहा है और ये छोटा बच्चा लग रहा है. लहान मूल वाटतं, आकारानं लहान मोठेपणच आहे. अब आकारानं लहान मतलब आकार से जब छोटा बच्चे का हम पिक्चर बनाते हैं तो वो एक बड़प्पन ही है, बड़ी बात ही है. पण त्याशिवाय अधिक काय आहे, मतलब साइज में तो हमने बना ही दिया है छोटे बच्चे का पिक्चर, छोटा बच्चे का जैसा लगने वाला. बट उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो हमें यहाँ पे डिफरेंस हम पता कर सकते हैं. ही चिंटूची चित्रमालिका पहा. इथेही हा फरक आपल्याला दिसतो. शिवाय पहिल्या चित्रात त्या चिंटूचा प्रश्न त्याच्या बाबांप्रमाणे आपल्यालाही स्पष्ट कळत नाही, मात्र तिसऱ्या चित्रात त्याचा अर्थ समजतो. त्या अर्थानं हे उत्तम असे व्यंगचित्र आहे, नाही का. तो यहाँ पे ये देखो चिंटू के बारे में बता रहे हैं. चिंटूची चित्रमालिका, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आप गूगल टाइप करोगे, यूट्यूब पे टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा. तो उसमें इस चित्रमालिका में यहाँ पे ये छोटे बच्चा हमें पता चल रहा है छोटा है ये, और ये बड़े इंसान है ये हमें पता चल रहा है. और आंख नाक सेम है, हाथ पांव भी सेम ही बना रहे हैं. बट किस तरीके से ये छोटा बच्चा हमें छोटा लगता है, बड़ा बच्चा बड़ा. अब ये व्यंग चित्र कैसे हुआ. फर्स्ट पिक्चर में तो बड़े प्यार से ये बच्चा पूछ रहा है, पप्पा नदीचं पाणी कुठं जात हो, कि नदी का पानी कहाँ जाता है. तो ही नदी मोठ्या नदीला मिलते, मोठी नदी समुद्राला मिलते. पापा आंसर दे रहा है कि ये नदी बड़ी नदी को मिलती है और बड़ी नदी समुद्र को मिलती है. तो इस फर्स्ट पिक्चर में तो हमें कोई भी हंसी मजाक जैसा समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो पता चल रहा है. अब दूसरे में भी कार है, वो पूछ रहा है फादर की ऐसा क्यों पूछ रहा है. तो अब तीसरे पिक्चर से हमें पता चलता है क्या चीज़ है. तुमच्या स्कूटरची किल्ली नदीत पडली म्हणून विचारतोय. तो वो कह रहे हैं कि आपके स्कूटर की चाबी, किल्ली मीन्स चाबी, नदी में गिर गई है इसीलिए पूछ रहा हूँ.
तो इस थर्ड पिक्चर को देख के हमें हंसी आती है। आता आणखी एक गंमत पाहू। हंगेरियन व्यंग्यचित्रकार रेबर याचे हे व्यंग्यचित्र। अब और एक गम्मत यहाँ पे हम देख रहे हैं। हंगेरियन एक व्यंग्य चित्रकार है, उनका बनाया हुआ एक पिक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ही दोन वेगवेगळी चित्र आहेत, एक लहान मुलगा आणि एक मोठा माणूस। यहाँ पे दो अलग अलग पिक्चर्स है, एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है, बड़ा आदमी है। पण भिंतीवर लावलेले तेच चित्र आणि दोघांच्या केसांची ठेवण पाहिल्यावर लक्षात येते की हा लहानपणी मोठे वायोलिन वाजवतो आहे आणि आता मोठा झाल्यावर लहान वायोलिन वाजवता है। ये दोनों ही एक ही बच्चा है। ये उसके बचपन का फोटो है और ये जब वो बड़ा हो गया तब का फोटो। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि सेम पिक्चर है, एक ही दोनों फोटो एक के बैकग्राउंड में सेम पिक्चर है और साथ में दोनों का हेयर स्टाइल भी जो सेम ही है। आणि दोघांच्या केसाची ठेवण पाहिल्यावर लक्षात येते की हा लहानपणी मोठे वायलिन वाजवतो। और इससे हमें पता चलता है कि जब ये बच्चा था तो ये बड़ा वायलिन बजाता था और जब ये बड़ा हो गया तो ये छोटा वायलिन बजा रहा है। तो इससे हमें एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है यहाँ पे। वो ये है कि जब हम छोटे रहते हैं तो हम लोगों को बड़ी चीज़ों का बहुत आकर्षण होता है कि हमें ये बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए, उसका एक अट्रैक्शन होता है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट में वो भी बढ़ता है और नॉलेज भी बढ़ती है। तो जब नॉलेज बढ़ती है, हमारे अंदर की नॉलेज बढ़ जाती है, तो हमारे बाहर के आकर्षण की चीज़ें कम हो जाती है। तो छंद अधिक खोल सूक्ष्म असा होत जातो। हमारा जो छंद है, हॉबी जो है, नॉलेज जो है बहुत ही डीप होती जाती है और बाह्य आकारांचे आकर्षण कमी होत असतं और बाहर का जो अट्रैक्टिवनेस होता है साइज का कि कोई बड़ी चीज़ चाहिए वो हमारे पास कम हो जाता है। असं या व्यंग्यचित्राला सांगायचं आहे। ऐसा इस व्यंग्यचित्र से हमें बताना चाह रहे हैं। आता हे हास्यचित्र। चित्रकलेवर हुकूमत मिळवली, हे हास्यचित्रात काय जादू करता येते त्याचं उदाहरण। अब देखो ये भी एक हास्य चित्र यहाँ पे बता रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि चित्रकलेवर हुकूमत मिळवली की हास्य चित्रात काय जादू करता येते त्याचे उदाहरण। कि अगर आपने चित्रकला पर हुकूमत कर ली है, यानी कि आपको एकदम स्किलफुली आ गया है ये चित्रकला करना, मतलब ड्राइंग्स वगैरह करना, तो आप हास्य चित्र में क्या क्या जादू कर सकते हो, किस किस तरीके से हास्य चित्र बना सकते हो, उसका ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है। डेफिनेटली अगर आप किसी चीज़ में बहुत माहिर हो तो आप उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ एकदम आसानी से बना सकते हो। ये है ब्रिटिश व्यंग्य चित्रकार नॉर्मन थेलवेल यांचं। ब्रिटिश चित्रकार का यहाँ पे ये बताया गया है। मुलाची कॅप, त्याचा शर्ट आणि सॉक्स बूट पाहून लक्षात येतं की हा स्काउटचा मुलगा आहे। इसकी कैप, इसके शूज एंड सॉक्स और ये यूनिफॉर्म देखकर, इसका जो शर्ट है ये देखो यहाँ पे आप यूनिफॉर्म देखकर हमें पता चल रहा है कि ये लड़का स्काउट का है। त्याच्याकडे सर्वच उपयोगी वस्तू अगदी तैयार असतात और स्काउट स्टूडेंट्स के पास तो हर एक इम्पॉर्टंट यूजफुल चीज़ हमेशा उनके पास हमेशा रहती है। इथे त्याच्या बूटात अगदी मध्यभागी काहीतरी घुसून बसला आहे और यहाँ पे उनके बूट में लगता है इस बच्चे के एकदम बीचों बीच कुछ तो भी घुस के बैठा है आणि ते काढण्याच्या नादात असलेला हा मुलगा पाहना। और उसी चीज़ को निकालने के चक्कर में ये बच्चे को देखो किस तरीके से उसकी ड्राइंग की है, कसा वेड़ा वाकड़ा झालेला है, वो बच्चा किस तरह से एकदम झुका हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। शिवाय त्याचा चेहरा, ऊपर से उस बच्चे का फेस को देखो, आपल्याला अगदी गुंतवून टाकणारं हे हास्य चित्र, एकदम हमें एनग्रॉस कर दे, उसमें इन्वॉल्व कर दे, ऐसा ये हास्य चित्र है। हम सोचने पर मजबूर हो जाए कि वो क्या कर रहा है रे। आता आपल्याला लक्षात आलं असेल की लहान मुलांचं चित्र काढताना त्या चित्राच्या किंवा त्या मुलाच्या लहान आकाराचं महत्त्वाचं नसतो, तर शरीराचा प्रत्येक अवयवाचा आकार त्या प्रमाणात लहान असणं गरजेचं असतं। तो अब शायद हमारे ध्यान में आ गई होगी बात कि अगर हमें छोटे बच्चे का चित्र निकालना है तो उस पिक्चर को स्मॉल साइज में होना ज़रूरी नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जो हम पिक्चर जो भी शरीर बना रहे हैं उसका हर एक जो पार्ट है, बॉडी पार्ट, हैंड्स, लेग्स, आईज, नोज, कुछ भी जो भी हम बॉडी पार्ट बना रहे हैं, अवयव बना रहे हैं, वो भी उसी प्रकार छोटे साइज में होना चाहिए, वो इम्पॉर्टंट है। म्हणजे हात पायांची बोटं ती लहान काढली की आपोआप नख लहान होतात। मतलब अगर फिंगर्स एंड टोज हमने छोटे निकाले तो नाखून भी अपने आप उनके छोटे हो जाएंगे। नाकाचा ओठांचा आकार काढल्यावर कळतं की लहान मुलाच्या भुव्या तशाच लहान किंवा एक रेषेच्या असतात। जब छोटे बच्चों के अगर हम फेशियल फीचर्स जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनका नाक का, होठों का आकार जो है वो एकदम छोटे होते हैं। भुव्या, मुलांच्या भुव्या मतलब आईब्रोज एकदम छोटे होते हैं, या समझो एक एक सिंगल लाइंस के होते हैं। और ऊपर से ये तो कोई बोलने की बात ही नहीं है कि बच्चों को दाढ़ी मूछें भी नहीं होती, ये तो समझने वाली बात है।
और इसके आगे अगर आपको कभी भी व्यंग चित्र या हास्य चित्र देखना है या ड्रॉ करना है, तो उसकी एकदम बारीक बारीक जो चीज़ें हैं, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स, एकदम इंट्रिकेसीज जो हम बोल सकते हैं, माइन्यूट डिटेल्स, इन चीज़ों की हमें हमेशा नोट रखनी चाहिए। और अब आई होप कि आपको इन चीज़ों के बारे में नोट पता चल गया होगा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और आप डेफिनेटली अगर आपको कोई बच्चों का ड्राइंग करना है तो आप ध्यान रखोगे इन सब बातों के ऊपर। तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो खत्म हो गया है, होप आपको समझ में आया हो। अब हम सीधे चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सबसे पहला है हमारा स्वमत। व्यंगचित्र हे व्यक्तीचे गुण दोष मांडण्याचे प्रभाव अस्त्र आहे, हा विचार सोदाहरण स्पष्ट करा। मैं रीड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ स्क्रॉल करूंगी। लेट्स गो टुगेदर।
तो इसी के साथ ये मेरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन एंड आंसर्स खत्म होता है। जल्दी मिलेंगे अगले चैप्टर्स के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।